तो कैसे आप सभी लोग, मेरा इस साल का यह टारगेट है कि मैं साल खत्म होने से पहले आप सभी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है यह बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं आने वाले 2 महीने में मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो फ्री में सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बेसिक लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है यह भी फ्री में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और जो बचे हुए 2 महीने रहेंगे उसमें मैं आपको एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है यह फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ताकि साल खत्म होने से पहले आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है बन सके। और इसके रिटर्न में मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साल खत्म होने से पहले मुझे 20,000 सब्सक्राइबर पर हिट कराएंगे। तो आप मेरे 25 अगस्त के बाद वाले जितने भी वीडियो हैं प्लीज़ वही देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस वाली स्ट्रेटेजीज है यह आपको सिखा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ये वाली स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा 25 अगस्त के बाद वाली। अब मैं आपको आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यह सिखाऊंगा। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सिर्फ हमने 2 इंडिकेटर का यूज़ करा है, एक हमारा EM है और दूसरा हमारा एक एडवांस इंडिकेटर है। तो ये जो दोनों इंडिकेटर है ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेंगे। ट्रेडिंग व्यू एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसके 1 भी रुपये पे नहीं करने हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे करते हैं, तो मेरा ये कोर्स का पहला वीडियो है, यहाँ पे मैंने सिखाया है। ये वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप और अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर पे आप क्रिप्टो के, फॉरेक्स के और कोई से भी चार्ट है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक और ये भी फायदा होगा, और इस पर आपको इंडियन स्टॉक के चार्ट से यह मिलते हैं। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमने ये जो दोनों इंडिकेटर का यूज़ करा है, मैं आपको ये अप्लाई करना है। सबसे पहले यह बताता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर है आप इस पे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ जो इंडिकेटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है EMA। जैसे ही आप EMA लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो कॉमन इंडिकेटर मिल रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको इसे अप्लाई करना है। और इसके बाद आपको टाइप करना है सेकेंड इंडिकेटर के लिए MACD। जैसे ही आप MACD लिखेंगे, MACD लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो पहला इंडिकेटर शो होगा, MACD कस्टम इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम, इसके क्रिएटर आप ध्यान से देखिएगा क्रिस मूडी है। आपको यह वाला MACD है इसे अप्लाई करना है। इसके यूजर्स आप देख सकते हैं 58,607 है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यह इंडिकेटर है यह भी अप्लाई होगा। कुछ इस प्रकार से हमारे दोनों इंडिकेटर है ये अप्लाई हो गए। अब मैं आपको इंडिकेटर में सेटिंग है यह बताऊंगा। सेटिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंडिकेटर तो आपको हर जगह मिल जाएगी। सबसे पहले आप ये जो EMA है इस पर क्लिक करेंगे, और EMA पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल सेटअप, यहाँ हमने 200 EMA अप्लाई करा है। उसके लिए आप ये जो इनपुट है इनपुट पर आएंगे, और लेंथ 9 है, 9 पे क्लिक करने के बाद आप 200 करेंगे, और आप स्टाइल है स्टाइल पर आ जाएंगे। कलर कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका कलर ब्लू ही रहने दूंगा। बस इसकी थिकनेस है थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि मुझे चार्ट पे इजीली विजिबल होने लगे, और ओके कर दूंगा। और इसके बाद आप ये जो एडवांस MACD इंडिकेटर है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनपुट है, इनपुट पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप यहाँ पर मेरा फाइनल सेटअप है यह भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेटिंग देखेंगे तो मैंने यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करे, आपको लाइव सेटअप ही बता रहा हूँ। अब मैं आऊँगा स्टाइल पर। स्टाइल पर आपको थोड़ा सा चेंजेस है ये करना है। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कलर दिख रहा है ब्लू, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इसकी ओपेसिटी है इसे 100 कर देना है। कलर 0 है, इसकी भी ओपेसिटी आप 100 है कर लीजिए। ऐसे ही कलर 1 है, ओपेसिटी आप 100 कर लीजिए। और ये जो कलर 3 है आप इस पर ये जो है इसे रेड कलर सेलेक्ट करिए, और इसका कलर है ओपेसिटी 100 करेंगे। और ये जो येलो कलर है इसकी भी ओपेसिटी है 100 करेंगे। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस है मेजर नहीं है, और आप ओके करेंगे। तो हमारी ये जो MACD है, MACD की भी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक और सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको ये जो सिग्नल लाइन दिख रही है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर लीजिए, इसकी ओपेसिटी आप 100% करिए, और इसकी थिकनेस को बढ़ा के आप 3 पे सिलेक्ट करिए, और हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो अब हमारी सेटिंग है सारी कंप्लीट हो गई। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट यूज़ करूँगा। निफ्टी के चार्ट पे मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे, और आप आज डेट देख सकते हैं। आज की डेट क्या है, आज आप देख सकते हैं कि तारीख है 27 अगस्त, और आज शनिवार है तो मार्केट बंद है। फिर भी आप चेक करेंगे कि मैं आपको लाइव ट्रेड है लेके बताऊंगा, या मैं आपको 7 से 8 लाइव ट्रेड लेके बताऊंगा, और उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि आपको क्या हुआ। अगर मैं अभी आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताऊं तो आप क्या देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, तो जितने भी बिगनर लोग रहेंगे उन्हें मिनिमम क्या रहेगा, 4 ट्रेड में तो प्रॉफिट होगा ही, और 6 ट्रेड है, 6 ट्रेड में लॉस हो सकता है उन्हें मैक्सिमम। ये आपकी मिनिमम एक्यूरेसी है। तो यहाँ हमारी 40% की एक्यूरेसी है, और मैक्सिमम क्या होगा, मैं यह मान के चला हूँ आपकी मैक्सिमम एक्यूरेसी अगर 60% भी आती है, 60% से क्या रहेगा, आपके 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और क्या होगा, 4 ट्रेड में लॉस होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% रहेगी तो भी मेरे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं आपको महीने के एंड में प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। वो कैसे, अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो वहाँ आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो कितना होगा, 2% होगा। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप क्या करेंगे, आप 2,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, तो आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 का होगा। और यहाँ पे आपका एक ट्रेड में जो मिनिमम प्रॉफिट है, अब मैं प्रॉफिट आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम हम यहाँ 4% का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इससे कैलकुलेशन क्या होगी, अगर आपने यहाँ पे 4 ट्रेड में प्रॉफिट बुक करा और हर ट्रेड में आपका 4% का प्रॉफिट था, तो वो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। और ये जो 6 ट्रेड का जो लॉस है वो आपका कितना हो जाएगा, 12%।
तो इसके बाद क्या होगा, आप एक ही दिन में क्या कर सकते हैं, 4% घर पे लेके जा सकते हैं। और अगर आपकी एक्यूरेसी 60% हो गई, अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इजीली 60% हो जाएगी। और मेरा बेसिक वाला टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट कितना होगा, 24% होगा। और जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, वो सिर्फ आपका 8% हो सकता है। तो यहाँ इन द एंड आप कितना परसेंट रिटर्न लेके घर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आप 16% का रिटर्न एक घर लेके जा रहे हैं, और सिर्फ 60% एक्यूरेसी से। लोग तो 90% बताते हैं, मैं तो अपना बस रियलिस्टिक गोल बताता हूँ कि अगर हम 60% एक्यूरेसी भी ले आए तो भी आप 16% रिटर्न है सिर्फ 10 ट्रेड से बना सकते हैं। और अगर आप एक महीने में ईजिली 40 ट्रेड है यह कर सकते हैं, तो 40 ट्रेड से आप इसमें 16 × 4 कर लीजिए। अगर आपकी मिनिमम एक्यूरेसी भी मैं 15% भी कैलकुलेट करके चलूँ तो भी आप देख सकते हैं हम 60% का रिटर्न कमा सकते हैं। पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रिजल्ट अचीव होगा। अब चलिए मैं आपको लाइव ट्रेड है यह लेके बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये तो चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बता दी। लाइव मार्केट की तो बात ही अलग है। तो निफ्टी है, यहाँ हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा ली। अब चलिए मैं आपको लाइव ट्रेड है यह लेके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का लाइव चार्ट है। मैं पिछले दिन जा रहा हूँ, नहीं, आज की आप तारीख देख सकते हैं, 26 अगस्त को ही मार्केट बंद हुआ था। तो सबसे पहला यहाँ पर मुझे सेलिंग का ट्रेड है वह दिख रहा है। वो कैसे, तो मैं आपको सेलिंग की कंडीशन बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो आप सेलिंग की कंडीशन है अपने कॉपी में नोट करिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 200 EMA है, इसके नीचे आपको फ्रेश क्रॉस डाउन, ये ब्लू लाइन के नीचे पहली बार आपको क्रॉस डाउन कहाँ मिला, यहाँ पर। जब आपको यहाँ पर क्रॉस डाउन मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जूम करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं। इससे पहले आपको 200 EMA के नीचे क्रॉस डाउन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। अब जब आपको 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे बस आपको 2 ही रूल है वह चेक करना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे और आपको यहाँ पर अब देखना है आपका मैकडी इंडिकेटर। मैकडी इंडिकेटर में आपको क्या देखना है, इस कैंडल पर कि येलो लाइन है, ये येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए और रेड लाइन इसके नीचे होनी चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड रूल। और थर्ड रूल आपका क्या है, थर्ड रूल में आपको यह देखना है कि आपकी ये जो येलो लाइन की वैल्यू है, ये इस सेंटर वाली वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन क्या है आपका 0 लेवल है, ये येलो लाइन की वैल्यू इस वाइट लाइन से भी ऊपर होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं इस येलो लाइन की वैल्यू इस वाइट लाइन से ऊपर है। ये येलो लाइन की वैल्यू जितना वाइट लाइन से ऊपर होगी आपको सेलिंग का ट्रेड उतना तगड़ा मिलेगा, क्योंकि यह सेलिंग के लिए एरिया बेस्ट रहेगा। और ये जो नीचे वाला एरिया है ये अपोजिट हो जाएगा बाइंग के लिए। हम बाइंग के ट्रेड भी समझेंगे, पर आपको पहली बार सेलिंग का ट्रेड यहाँ मिला है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के ही लो पे और सेम कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो आप ऐसे अपनी एंट्री कर लेंगे। तो इतना इजीली हमने क्या करा, अपनी पहली एंट्री ले ली। सबसे पहले हमने देखा 200 EMA के नीचे क्लोजिंग, कैंडल का कलर तो रेड होगा क्योंकि हम सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे कि मैकडी में येलो लाइन ऊपर और रेड लाइन नीचे और येलो लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से ऊपर। इतना इजीली आपका पहला ट्रेड है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस, और जितना रिस्क है प्रॉफिट आपको उससे डबल। अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट आप कितना बुक करेंगे, 4% का। तो यहाँ अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड से देखेंगे तो जैसे ही यहाँ 2 लिख के आने लगा, इसका क्या मतलब है, जितना भी आपने रिस्क लिया था उससे डबल आपने अपना प्रॉफिट है बुक कर लिया। तो यहाँ हमने अपना पहला 2% का प्रॉफिट है बुक करा। पर आप अपना एंट्री कैसे लेंगे, अगर ये सेलिंग का ट्रेड है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आपको बाय करना है एट द मनी का, या आपको बाय करना है इन द मनी का। आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिस्क ज़्यादा होता है। भले ही आपको सस्ते लगते हैं पर इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और मुझे आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन कौन सा बाय कर सकते हैं, आपकी एंट्री प्राइस कितनी थी, 17,600 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 17,600 का आसानी से एक पुट ऑप्शन है बाय कर सकते थे। तो आपको एक प्रॉफिट है, यहाँ आपको 4% का प्रॉफिट इतनी आसानी से हो गया। अब मैं यहाँ पे भी आपको एक और 2 एडवांस ट्रेड है वो बताऊँगा, जैसे लाइव ट्रेड में मिलेंगे वैसे ही बताऊंगा। अभी हमारा एक रूल है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का, वो बाकी है, जिससे आप अपना लॉस और मिनिमाइज करेंगे। अब इससे पहले आप देखेंगे इस कैंडल पर आपको फिर से क्या मिल रहा है, 200 EMA के नीचे फ्रेश क्रॉस डाउन, 200 नीचे के EMA के नीचे क्रॉस डाउन मिला, कैंडल का कलर रेड है। यहाँ पे चेक करना था येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए। इस कैंडल पर जाएंगे आप देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे। येलो लाइन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, व्हाइट लाइन से ऊपर। ये व्हाइट लाइन से और ज़्यादा ऊपर है, तो जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतने प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि येलो लाइन की वैल्यू यहाँ पे थी और इस कैंडल पर आप देखेंगे येलो लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से इतना ऊपर थी, ये तो ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ तो और प्रॉफिट हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस, और जो रिस्क लेंगे वो आप मैक्सिमम 2% का लेंगे। 2% से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 4% का प्रॉफिट इंट्राडे में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के हाई पे अपना वही स्टॉप लॉस बनाएंगे, और जितना रिस्क है उससे डबल आपका प्रॉफिट होगा। उससे डबल इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा या नहीं, तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड में भी आपको उससे डबल प्रॉफिट है हिट हो गया। तो यहाँ हमने इतना इजीली 2 प्रॉफिट है कमा लिए, 4 और 4 8% का रिटर्न कमाया। और ये जो दोनों ट्रेड थे आप देख ही सकते हैं हमारे, वही आपको बताया ये अभी मैंने, ये लाइव ट्रेड थे।
अब इसके बाद आपको यहाँ क्या मिल रही है, 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन तीनों कैंडल ने आपको 200 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दी। तो अब मैं आपको बाइंग के ट्रेड है वो बताता हूँ। बाइंग के ट्रेड की कंडीशन आप नोट करते चलिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पहला कंडीशन है 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग। कैंडल का कलर यहाँ पे ग्रीन होगा। इस कैंडल ने 200 के ऊपर क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने जब आपको तीनों कैंडल ने 200 ऊपर क्लोजिंग दी, तब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको ये जो MACD इंडिकेटर है इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है येलो लाइन नीचे होनी चाहिए और ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं येलो लाइन नीचे है और ग्रीन लाइन ऊपर है। पर आप इस कैंडल पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन ऊपर हो गई और यहाँ पे आ गई रेड लाइन। अगर रेड लाइन आ गई तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भी 200 EMA पे आप देख सकते हैं रेड लाइन है, आपको चाहिए थी ग्रीन लाइन। तो ये जो दो ट्रेड थे आपके अवॉइड हो गए, ये दो ट्रेड अवॉइड हो गए। अब स्ट्रेट पे आपको वैल्यू क्या चेक करनी है, स्ट्रेट पे आपको फिर से यह देखना है। आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो इस कैंडल पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये जो MACD है इसकी वैल्यू देखनी है। इसमें आपको देखनी है ये जो येलो लाइन की वैल्यू है, अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, व्हाइट लाइन से नीचे होनी चाहिए थी। अब अगर ये येलो लाइन की वैल्यू जितना व्हाइट लाइन से नीचे होगी उतना प्रॉफिट होगा। पर इस कैंडल पर आप क्या देख सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल पर येलो लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से अबव थी, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, येलो लाइन की वैल्यू बाइंग में 0 लाइन से नीचे और सेलिंग में 0 लाइन से ऊपर। जितना नीचे उतना प्रॉफिट, सेलिंग में जितना ऊपर उतना प्रॉफिट। तो ये तो अपोजिट था, आप समझ गए। तो यहाँ हमें एंट्री नहीं मिली। तो अभी तक हमारे दो ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। अब हम इससे अगर पास्ट में जाएंगे, इस कैंडल पर हमें फिर से क्या करा, 200 EMA है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, हमें क्लोजिंग मिल गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कैंडल का कलर भी क्या है, यहाँ पे रेड है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पर येलो लाइन की क्या वैल्यू है, येलो लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से ऊपर है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन भी थी इस कैंडल पर। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इस कैंडल पर चेक करेंगे तो इस कैंडल अगर हम कर्सर ले जाएंगे तो हमें थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो अगर आप इस कैंडल पर चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं येलो लाइन की वैल्यू है वो तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट लाइन से ऊपर है। पर यहाँ पे अगर आप और आसानी से और जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल पर आप देखेंगे कि रेड लाइन की वैल्यू है वो आप हल्की से देख सकते हैं येलो लाइन के ऊपर है। आपको क्या चाहिए, रेड लाइन की वैल्यू येलो लाइन से नीचे। तो आप इससे नेक्स्ट कैंडल है इस पर मूव करेंगे। इस कैंडल पर आप क्या देख सकते हैं, येलो लाइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, व्हाइट लाइन से ऊपर, इस कैंडल पर है। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, रेड लाइन की जो वैल्यू है वो येलो लाइन से नीचे। तो आपको यह भी मिल गया और यहाँ पे रेड लाइन भी है। तो आप इस कैंडल की जो क्लोजिंग है यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे। सेम कैंडल के हाई पे अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। 2% के रिस्क पे 4% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस ट्रेड में भी आपको 4% का प्रॉफिट है, हो गया। और ये सारे ट्रेड लाइव लेके बताए। अब इसके पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने और इस कैंडल ने आपको क्या करा, फ्रेश क्लोजिंग थी 200 EMA पर। यहाँ पे आपको क्या चाहिए थी, मैकडी में ग्रीन लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से नीचे। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं रेड लाइन है। तो ये दोनों एंट्री आपकी अवॉइड हो जाती है। तो यहाँ आपको बाइंग की एंट्री नहीं मिली, पर यहाँ पे आपको सेलिंग की एंट्री मिलेगी। सेलिंग की कैसी, इस कैंडल पर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कैंडल का कलर रेड है, 200 EMA के नीचे आपको क्लोजिंग मिली। और इस कैंडल पर आप क्या देख सकते हैं, येलो लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे। येलो लाइन की वैल्यू व्हाइट लाइन से ऊपर है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेनी थी, क्योंकि आपकी सारी कंडीशनें फॉलो हो रही थी। लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं आप ट्रेड अवॉइड करेंगे, नहीं तो आपको ट्रेड लेने से पहले थोड़ी बता रहता है कि ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस। तो आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे अपना प्रॉफिट, जितना रिस्क है उससे डबल प्रॉफिट। पर यहाँ आप देख सकते हैं आपको पहला जो लॉस है, पहला लॉस हिट हो गया। तो यहाँ हमारा पहला 2% का लॉस हुआ। पर अभी हमारा क्या था, 8% का प्रॉफिट और 2% का लॉस। अभी भी हम 6% के प्रॉफिट में। अब इससे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इस कैंडल ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी। मैकडी का कलर यहाँ पे ग्रीन है और सेलिंग के लिए आपको रेड चाहिए था, यहाँ आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं मिला। इस कैंडल पे आप क्या देख सकते हैं, 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग। पर यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन की वैल्यू क्या चाहिए थी, ये व्हाइट लाइन के नीचे, यहाँ व्हाइट लाइन के ऊपर है। तो यहाँ भी आपको एंट्री नहीं मिली। ठीक ऐसा हो रहा था यहाँ पर भी येलो लाइन की वैल्यू क्या थी, व्हाइट लाइन के नीचे थी। यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं मिलती। अब आपको पहली बार जो बाइंग की एंट्री है वो यहाँ मिल रही है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस कैंडलस्टिक पर अगर आप सारी कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन ऊपर है, येलो लाइन नीचे है। और ये जो येलो लाइन की वैल्यू है व्हाइट लाइन से भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के ही लो पे आपको अपना स्टॉप लॉस है यह रखना था। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है उसकी भी मेथड बताऊंगा ताकि आप अपना रिस्क है और प्रोटेक्ट कर सके। तो आप क्या करते, आप नॉर्मली इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाते, उस सेम कैंडल के लो पे आप अपना रखते स्टॉप लॉस। जितना रिस्क है प्रॉफिट उससे डबल होना था। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो हम देखते हैं क्या हमें डबल प्रॉफिट हिट होता। तो इस ट्रेड में आपको किसी भी कंडीशन में डबल प्रॉफिट है हिट नहीं होता। आपका डबल प्रॉफिट होता है यहाँ पर, जो आपको हिट नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं डबल प्रॉफिट से पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया। पर यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे 2% का रिस्क लिया है,
जैसे ही आपने 2% का रिस्क लिया और आपको यहाँ पर 2% का प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाने लगेगा और 4% का प्रॉफिट आपको यहाँ दिखा रहा है और 2% का यहाँ, जैसे ही आपको 2% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाने लगेगा तो आप अपना ये जो लॉस है यहाँ से मूव करके आप अपना एंट्री प्राइस पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2% का प्रॉफिट दिख रहा है और अगर इसके बाद से मार्केट रिवर्स हो गया तो क्या हो, इस ट्रेड में आपका लॉस नहीं हो। इसलिए आप क्या करेंगे, ये स्टॉप लॉस का आप मूव करके अपनी एंट्री प्राइस पर रख देंगे, तो आप अपना जो लॉस है प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इस ट्रेड में क्या हुआ, हमने बाइंग की एंट्री ली और जैसे ही हमें 2% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ मूव कर दिया। तो इस ट्रेड में ना हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस ट्रेड में हमने लॉस होने से बचा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 60% एक्यूरेसी तो आपकी EAC ही आ जाएगी। अगर आपने 4 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड में से अगर आपने ये स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का मेथड यूज़ करके एक ट्रेड में भी अपना लॉस बचा लिया तो 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा 24% का और 4 ट्रेड में आपको लॉस कितना होगा, एक लॉस तो आपने बचा ही लिया, आपको 3 ही लॉस हुए, सिर्फ 12% का लॉस। तो आप कितना अच्छा, सिर्फ आपका 3, अगर 3 लॉस है तो आपका लॉस कितना होगा, सिर्फ 6% होगा, क्योंकि लॉस तो हमें मैक्सिमम 2% का हो रहा। तो आपने ऐसा बचाया। ऐसा ही आपको क्या करना है, बाइंग में करा है, ऐसा ही हमें हर ट्रेड में करना है। जैसे इस ट्रेड में तो हमें मौका ही नहीं मिला, जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट ही नहीं मिला, मार्केट पे रिवर्स कर दिया, पर इस ट्रेड में आपको ये जो मौका है यह मिल रहा है। आपका रिस्क कितना था यहाँ पे, अगर आप इस कैंडल पर चेक करेंगे तो आपका रिस्क यहाँ पे 2% था। 2% का रिस्क है तो 2% का प्रॉफिट आप देख सकते हैं लगभग आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इस कैंडल पर जैसे ही यहाँ पे आपको 2% का प्रॉफिट हिट होता तो ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से मूव होकर एंट्री प्राइस पे आ जाता। और इसके बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी आप चेक करेंगे कि मार्केट डायरेक्टली नीचे मूव करा और आपका प्रॉफिट हिट कराया, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी 0 हो गया था और आपको प्रॉफिट भी हिट हो गया। तो इससे पहले वाले ट्रेड में भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपको हर ट्रेड करना है। इस ट्रेड में भी आप क्या देखेंगे कि इस ट्रेड में भी आपको जो प्रॉफिट है ईजिली क्या देख सकते हैं आप, इस ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपको कहाँ पे हिट हुआ आप देख सकते हैं। आपको ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल पर ही आपको 2% का प्रॉफिट हिट हो गया। पर आप क्या देखेंगे, जैसे ही आपको 2% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने लगेगा, 2% का प्रॉफिट दिखाया, रिस्क आपका एंट्री प्राइस पे आ गया और इसके बाद डायरेक्ट आपका प्रॉफिट हिट हो गया। इस कैंडल पर भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2% का प्रॉफिट दिखाया, जैसे ही 2% का प्रॉफिट दिखाया आपका रिस्क यहाँ पे 0 हो गया। आप समझ गए हैं, और मैंने आपको इतने लाइव ट्रेड लेके दिखा दिया। सिर्फ अभी तक हमें एक में ही लॉस हुआ और एक हमने रिस्क अवॉइड करा इसे ट्रेल करके। अब इससे पहले मैं आपको एक और ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक और ट्रेड है सिला देख सकते हैं, इजी दिख रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री मिलती है क्योंकि 200 EMA के नीचे फ्रेश क्लोज डाउन था। येलो लाइन की वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर है व्हाइट लाइन के, और रेड लाइन नीचे है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस और रिस्क से डबल प्रॉफिट। तो मैं आपको एंट्री लेके ही बता देता हूँ ताकि और आसानी से आप समझ सकें। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखा, रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट रखना था, वो हिट हो गया। तो यहाँ पे आपको 2% का रिस्क था तो 4% का प्रॉफिट हिट हो गया। पर जैसे ही यहाँ पे आपको इतना रिस्क है आपका, तो इतना प्रॉफिट आप देख सकते हैं, हाफ प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाने लगेगा, तो आपका स्टॉप लॉस मूव होकर यहाँ आ जाएगा। तो इस ट्रेड में आपका रिस्क है 0 हो जाएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो आपको लॉस नहीं हो। पर यहाँ पे हमने फिर से प्रॉफिट है बुक कर लिया। अब इससे पहले आपका चेक करेंगे, ये मैं लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, पर यहाँ देख सकते हैं ग्रीन लाइन की वैल्यू क्या है, इस व्हाइट लाइन से ऊपर है, तो यह ट्रेड है आपको नहीं मिलेगा। अब इससे पहले एक और ट्रेड देख लेते हैं, मन नहीं मान रहा, क्या पता लॉस हो या प्रॉफिट। अब इससे पहले आप देखेंगे इस कैंडल पर आपको क्या मिला, आप देख सकते हैं 200 EMA है, इसके नीचे क्लोजिंग मिली। पर यहाँ पे आप क्या देखेंगे, येलो लाइन की वैल्यू क्या है, व्हाइट लाइन से नीचे, पर व्हाइट लाइन से ऊपर चाहिए थी, तो यह ट्रेड है आप नहीं देंगे। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे रिजल्ट है यह बताएंगे। अभी तक हम चेक करते हैं, हमने सारे लाइव ट्रेड लिए या मैंने आपके साथ फ्रॉड करा। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड और 4 ट्रेड। 4 ट्रेड ये हमारे ये है, और जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप और समझ सके। 5, 6 आपको ये 6 ट्रेड दिख रहे हैं, और अगर आप और जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 6 ट्रेड लाइव थे। 6 ट्रेड में से आप क्या देखेंगे, 6 ट्रेड में से हमने क्या करा, 4 ट्रेड में अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करा, और जो 2 हमारे लॉस वाले ट्रेड थे, जो 2 लॉस वाले ट्रेड थे उसमें से एक ट्रेड का जो लॉस है वो मैंने 0 कर दिया और सिर्फ आपको 2% का लॉस है वो हुआ। तो आप क्या देख सकते हैं, 4 प्रॉफिट हमें कितने में, 4% के, 16% के प्रॉफिट और 2% का लॉस। इन द एंड आप कितने लेके गए, 14% है, 14% घर लेके गए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर आप इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करेंगे तो आप इजीली महीने के 40 ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके रिजल्ट मुझे बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे साल खत्म होने से पहले 20,000 सब्सक्राइबर पर पहुँचाएंगे।